बेटी की हर अदा में चंचल कहानियां होती है। घर के कण कण में बेटियों की निशानियां होती है। बड़े ही नसीब वालों के घर उतारी जाती है ये बेटियां। बेटी सिर्फ घर की ही नहीं, कायनात की रानियां होती है। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं, परियों के देश में वो तो रहते हैं। घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं, परियों के देश में वो तो रहते हैं। घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं। हंसती है जब बेटियां तो मोती झरते हैं। चलती है लहरा के तो फूल खिलते हैं। हो हंसती है जब बेटियां तो मोती झरते हैं। चलती है लहरा के तो फूल खिलते हैं। पलके उठाती तो उजाले होते हैं। परियों के देश में वो तो रहते हैं। घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं। पायल की झंकार हो या चूड़ी की खनकार, बेटी की आवाज मानो वीणा और सितार। हो पायल की झनकार हो या चूड़ी की खनकार, बेटी की आवाज मानो वीणा और सितार। सारे गम भूल के सरगम में बहते हैं। परियों के देश में वो तो रहते हैं। घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं। लाखों मन्नत से होती है एक बेटी कबूल। बेटी तुलसी आंगन की ये नहीं बबूल। लाखों मन्नत से होती है एक बेटी कबूल। बेटी तुलसी आंगन की ये नहीं बबूल। इनके कुमकुम कदम शुभ फल देते हैं। परियों के देश में वो तो रहते हैं। घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं, परियों के देश में वो तो रहते हैं। घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं।
जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं परियों के देश में वो तो रहते हैं। घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं परियों के देश में वो तो रहते हैं। घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं। हंसती है जब बेटियां तो मोती झरते हैं। चलती है लहरा के तो फूल खिलते हैं। हो हंसती है जब बेटियां तो मोती झरते हैं। चलती है लहरा के तो फूल खिलते हैं। पलकी उठाती तो उजाले होते हैं। परियों के देश में वो तो रहते हैं। घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं। पायल की झंकार हो या चूड़ी की खनकार। बेटी की आवाज मानो वीणा और सितार। हो पायल की झनकार हो या चूड़ी की खनकार। बेटी की आवाज मानो वीणा और सितार। सारे गम भूल के सरगम में बहते हैं। परियों के देश में वो तो रहते हैं। घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं। लाखों मन्नत से होती है एक बेटी कबूल। बेटी तुलसी आंगन की ये नहीं बबूल। कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है, अनुकरणीय है और समाज में बेटियों की संख्या हर समाज में कम होती जा रही है। खासकर हमारे समाज में भी अब धीरे धीरे स्थिति खराब होती जा रही है। इसलिए इसको बढ़ाने के लिए हमें पुरुष और स्त्री का जो लिंगानुपात है वो सही हो करना पड़ेगा और ये करना भी चाहिए। और हम लोग चूँकि पढ़े लिखे हैं तो हमें ये सब करना है। तो हम इस दिशा में अगर आगे बढ़ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है और शायद अब सभी समाजों में अब चल रहा है इस तरह से। और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है आपका और आप लोगों ने जो हमारा यहाँ आके सम्मान किया इसके लिए हम आपसे बहुत ही अभिभूत हैं और चाहते हैं कि कभी हमारी भी जरूरत पड़े तो हम भी आपके साथ हैं। बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा कार्यक्रम का समाजजनों की उपस्थिति से तो मुझे बहुत अच्छा लगा और आप जो लोग कर रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं ये समाज के लिए प्रेरणादायक भी और युवाओं के लिए जो इन बातों को नहीं समझते आप वरिष्ठ लोगों के आने से उनमें कहीं ना कहीं जागरूकता पैदा होगी। और आज तक कहीं ना कहीं इस विषय में जो आप कार्य कर रहे हैं कहीं ना कहीं मतलब बेटियों के लिए भविष्य के लिए उज्जवल करने के लिए आप जो कर रहे हैं बहुत बेहतर है। आप बोलिए। बेटियों के होने से आगे दुनिया बढ़ेगी। बहन जी बेटियां समाज में सम्मान के लायक है। ये दो परिवार को इकट्ठा करके सबको आगे बढ़ाती है। बेटियां ही बेटियों के कई अनेक रूप है। माँ का भी है, बेटी का भी है, पत्नी का भी है, बहन का भी है। इसलिए बेटियों का सम्मान होना आपकी तरफ से बहुत बड़ा सम्मान कार्यकारिणी
आपकी करती है उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और अच्छा है, बहुत अच्छा आप आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते हैं। बेटी बचाओ टीम बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत जो हम लोग जुड़े हुए हैं, मैं सभी का सर्वप्रथम तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आज कार्यक्रम को हम 20वीं नन्ही परी के द्वार, जिनका नाम यशस्वी है, उनके पास हम पहुँचे। हमने यशस्वी बिटिया का पूजन किया और परिवार वालों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस तरीके के कार्यक्रम समाज को एकजुट होने की प्रेरणा देते हैं, बेटियों के भविष्य को निर्धारित करते हैं, बेटियों की मान और सम्मान की गाथा गाते हैं। इस तरीके के कार्यक्रमों से बेटियों को आगे बढ़ने का एक जज्बा पैदा करते हैं, जुनून पैदा करते हैं। और बेटियां वास्तव में आगे बढ़ेंगी तो हमारे समाज का नाम रोशन होगा, हमारे राष्ट्र का भी नाम रोशन होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सभी युवा साथियों, वरिष्ठ जनों, मैं इस मिशन से 2016 से जब RN साहब इसका जम जाता तब उन्होंने उसको मिशन शुरू किया था। उसके बाद 2017 में सबसे हमारे आदरणीय और बड़े भाई साहब दिलीप भैया जी, जो आज के कार्यक्रम में विशेष करके दिए हैं, ग्वालियर से प्रधान हुए हैं, उनके साथ जब हम राधे भैया ददू वालों के यहाँ पर कार्यक्रम करने गए थे तो उसी दिन मुझे एक बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा था कि ऐसे प्रोग्राम समाज के लिए जरूरी है। उसके बाद आज ग्वालियर में हमारे ग्वालियर संवाद के अंतर्गत बेटी बचाओ टीम ने 97 बेटियों को सम्मानित किया है। ये बड़े ही, मैं कह रहा हूँ पूरे मध्य प्रदेश के अंदर शायद एक ग्वालियर संभाग में ही है कि जिन्होंने 97 बेटियों को सम्मान किया। और दिलीप जी उनकी पूरी टीम बड़ी कार्य कर रही है। और सूत्री में हमारे करण जी, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, वो भी इस कार्यक्रम के लिए निरंतर लगे हुए हैं और आज 20वीं बिटिया का सम्मान किया है। इसके लिए करण हमारे सेवाधर्मी प्रमुख और राधे भैया सभी लोग की प्रेरणा से आज सूत्री में भी एक कार्यक्रम निरंतर चला और भी कर रहा है, लेकिन सभी बधाई के पात्र हैं। सभी के लिए बहुत ही अच्छा और ये काम निरंतर चलता रहे और आपके दिलीप जी कृपा से कि आगे सभी युवा साथियों को मार्गदर्शन देते रहें और इसी प्रकार ये कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहे। धन्यवाद। अनुज राजकुमार जी राठौर, आपने विचार रखेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान RN जी, भुवनेश भैया, दिलीप भैया, करण भैया, रवि भैया, धर्मेंद्र, राधे और सभी उनका नाम बहुत अच्छा चलाते हैं और हमें अच्छा लगता है। इससे हमें तो मतलब मैं तो लेट हो गया था, मैं सोचा लेट हो गया, अब नहीं जाऊँगा, धीरे धीरे भैया करण भाई से राधे भाई ने सब लोग कॉल किया हुए भाई ने, मैं आया, मुझे अच्छा लगा, बढ़िया चल रहा है और आगे ही चलता रहे। लाखों मन्नत से होती है एक बेटी कबूल, बेटी तुलसी आंगन की ये नहीं बबूल। इनके कुमकुम कदम शुभ फल देते हैं, परियों के देश में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं।